अगर करंट अफेयर्स का मतलब जो समझा जाता रहा है अब तक करंट अफेयर से, अगर उसी तरीके से आप बढ़ेंगे, इस एरिया पर आपको कभी कमांड नहीं हो सकेगा। मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूं कि जो बच्चे मेंस के लेवल पर तैयारी कर चुके, वैसे बच्चों से वास्ता पड़ता है जो बच्चे मेंस क्वालिफाई करके प्रीलिम्स जो इंटरव्यू के स्तर पर आते हैं। तो मॉक इंटरव्यू में हम लोग चूंकि मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, तो उन बच्चों से हमारा वास्ता पड़ता है जो ऑलरेडी मेंस देख के इंटरव्यू में आए हुए हैं। वहां पर भी मैं देखता हूं कि करंट अफेयर्स में थोड़ा सा ग्रे एरिया बना रहता है। इसकी वजह क्या है कि कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात बैठी रहती है कि जब हम सब कुछ पढ़ लेंगे तो लास्ट में 1 मंथ या किसी मैगजीन से या किसी साइट से, किसी इंटरनेट साइट पर हम करंट अफेयर्स को कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन वो अपने आप में बड़ा अनसाइंटिफिक भी दी। करंट अफेयर्स की तैयारी आपकी वैसी ही मजबूत होनी चाहिए जितना आप ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स को पढ़ते हो। सोचो आप जनरल स्टडीज में लगभग 1.5 साल टाइम देते हो, उससे कम में तो आपका काम होता नहीं। अगर वेरी फ्रैंकली आई एम जस्ट टेलिंग यू, 1.5 साल टाइम देते हो, 1.5 साल टाइम में आप ट्रेडिशनल पढ़ते हो, जैसे पॉलिटी पढ़ते हो, इकोनॉमी पढ़ते हो, साथ साथ आप करंट भी देखते हो। मैं ही नहीं कहता हूं, आप उनके करंट पार्ट को भी देखते हो। लेकिन जब आप एग्जाम दे चुके होते हो तब तक वो एरिया आपका 1 साल पहले समाप्त हो चुका होता है क्लास में, या कम से कम 6 मंथ्स पहले, 7 मंथ्स पहले समाप्त हो चुका होता है। वो जो करंट अफेयर्स आपको टीचर करंट में जोड़ कर देते हैं। सपोज करिए कि आपको अगर पॉलिटी में उन्होंने आर्टिकल 16 दिया और फिर 16 में 16(3), 16(4) दिया, उसमें भी ए बी करके दिया, तो वो उसमें आपको वो इफेक्ट नहीं आ पाता है। जैसे डेली अगर आप हर वीक में देखते हो कि कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे SC/ST का इश्यू आया, कैसे रिजर्वेशन का इश्यू आया, कैसे गवर्नर और प्रेसिडेंट के रिलेशनशिप का इश्यू आया, या इकोनॉमी में देखते हो कैसे इकोनॉमी चेंज कर रही है, कैसे अंतरराष्ट्रीय या आप कह सकते हो ग्लोबल स्केल पर जो इकोनॉमिक चेंजेज आ रहा है उससे आपका नेशनल इकोनॉमी प्रभावित हो रही है, या आपकी ओवरऑल इकोनॉमी में मैक्रो इकोनॉमिक चेंज हो रहा है। तो अगर आप इसको वीक दर वीक, डे बाय डे और मंथ बाय मंथ अगर इसको फॉलो करते हो, तो फिर आपका 50% क्वेश्चन वहां करेंट साइड से ही हो जाता है। इस बार ही आप देखो ना, आप क्वेश्चन पेपर को उलट कर देखिए, आपको पता चले करंट वाले क्लास ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर प्रीलिम्स का पेपर होगा, उसमें आप देखेंगे करंट वाले क्लास से आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप देखते हो कि मैं वीकली टेस्ट के साथ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी सामने रखता हूं और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी रखता हूं। ये दोनों इसलिए रखता हूं कि जब आप क्वेश्चन पर सोचते हो तो आपको करंट अफेयर पढ़ने का ओरिएंटेशन मिलता है। अब बहुत सारे इश्यूज होते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, तो फ्री फ्लो ऑफ नॉलेज है, तो आपको चारों तरफ से नॉलेज की पंपिंग की जाती है। तो नॉलेज की पंपिंग की जाती है। हम लोग के टाइम में हमें याद है कि हम लोग के पास सोर्सेस कम हुआ करते थे पढ़ने के, तो सोर्सेस कम हुआ करते थे, तो दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जो हम लोगों के लिए एक डिस्गाइज था, एक ब्लेसिंग थी। ब्लेसिंग इसलिए थी, कम सोर्सेस थे तो ज्यादा माथापच्ची नहीं करना पड़ता था, 1-2 सोर्स से पढ़ते थे, हमारा काम हो जाता था। आज आपके पास क्या है, बहुत ज्यादा सोर्सेस है। तो सबसे पहली चुनौती तो होती है सोर्सेस के चयन में कि मैं इस सोर्स से पढूं, उस सोर्स से पढूं। जब आप सोर्स का चयन कर लेते हो तो सोर्स चयन करने के बाद तब आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम उसमें कौन सा एस्पेक्ट पढ़ें और कौन सी चीजें याद रखें, कौन सी चीज को इग्नोर कर दें। इसी सिलसिले में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हम लोगों का प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम का नाम हमने दिया है हाउ जीएस ट्रेवल्ड दिस वीक। तो हाउ जीएस ट्रेवल्ड दिस वीक नाम देने का मोटो ही क्या है, मैं आपको बता दूं। इसका नाम देने का मोटो, हालांकि इसमें मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन अगर आप कृपा करके मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगा दे तो और अच्छा है, प्रश्नवाचक चिन्ह, कि इस सप्ताह में जीएस ने कैसे ट्रेवल किया। तो इसका मतलब है कि हम मानकर चलते हैं कि आप जनरल स्टडीज का जो ट्रेडिशनल या तो आप पढ़ चुके हो, अगर अभी आपने नहीं पढ़ा है तो कल पढ़ोगे, तो जब भी आप पढ़ोगे तो ये आपका साथ ही साथ लिंक होता जाएगा। कुछ चीजें तो ऐसी होंगी जो मैं क्लास में ही उसका ट्रेडिशनल आपको लिंक कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप जानते हो कि हर कुछ क्लास में लिंक नहीं करवाई जा सकती करंट अफेयर्स में। लेकिन अगर आप हर वीक में रेगुलर फॉलो करोगे इस प्रोग्राम को, तो आपको एक जनरल स्टडीज का एक ट्रेजरी बन जाएगा, एक कह सकते हो तहखाना,
जिसमें अगर आपसे ट्रेडिशनल भी पूछा जाए तो ट्रेडिशनल में आपको कम लिखना होता है और करंट अफेयर्स के इश्यू ज्यादा होते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में, चाहे वो पॉलिटी का इश्यू हो, इकोनॉमी का इश्यू है। इकोनॉमी और पॉलिटी में अगर खास के आप क्वेश्चन देखोगे तो ज्यादातर करंट अफेयर्स से ही होते हैं। इकोलॉजी इन्वायरमेंट आपके करंट अफेयर्स से होते हैं। ज्योग्राफी में आपका बहुत सारा क्वेश्चन करंट अफेयर्स से ही होता है। इवन आपका इंडियन सोसाइटी से जो क्वेश्चन होता है और सोशल जस्टिस से क्वेश्चन होता है वो भी करंट से जुड़ा हुआ होता है। डिजास्टर मैनेजमेंट तो होता ही है, आप जानते ही हैं। उसके अलावा आप जानते हो कि आपका अगर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है तो जो रिसेंट में कोई सिक्योरिटी का, चाहे वो मैरीटाइम सिक्योरिटी का मामला रिसेंट में आ गया हो या आउटसाइड सिक्योरिटी का मामला आ गया हो, करंट अफेयर्स से ही होता है। तो मतलब कि अगर आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा मजबूत, अगर स्ट्रांग हो गया तो आपका पूरा का पूरा जीएस स्ट्रांग हो जाएगा। करें करंट अफेयर की पूरी तैयारी मणिकांत सर के साथ। ज्वाइन करें जीएस मंथर इंटीग्रेटेड करंट अफेयर कोर्स अब YouTube पर मात्र 399 रुपए के मासिक सब्सक्रिप्शन पर। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।